हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर, जहां आज बच्चों आप लोगों को मिलता है कक्षा 11वीं 12वीं के अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी सेशन। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने कक्षा 12वीं में अकाउंट्स में बेटा अध्याय 2 मतलब गुडविल में हम लोगों ने औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि के माध्यम से ख्याति का मूल्यांकन करना सीख लिया था। और आज के इस सेशन में, आज के इस धमाकेदार सेशन में, आज के इस जोरदार सेशन में हम लोग बच्चा पार्टी सीखने वाले हैं पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। क्या किया जाता है? पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, ये आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग सीखने वाले हैं बच्चों। तो जी हाँ, पूंजीकरण विधि जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा हूं, तो पूंजीकरण विधि में क्या होता है, दो विधियों को फिर से शामिल किया जाता है। वही विधि जो आपने पहले सेशन में हम क्या किए थे, अध्ययन किए थे या पहले सेशन के माध्यम से सीखे थे। मतलब औसत लाभ को ही क्या किया गया, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि बनाया गया। अधिलाभ को ही क्या किया गया, अधिलाभ का पूंजीकरण विधि बनाया गया बच्चों। ठीक है, जो पूंजीकरण विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? ओके, तो आज के इस सेशन में क्या होने वाला है, पूंजीकरण विधि को पूरा एक ही शॉट में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जानेंगे कि औसत लाभ का पूंजीकरण विधि के द्वारा ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। और साथ ही साथ जानेंगे हम लोग कि अधिलाभ विधि में या अधिलाभ का पूंजीकरण विधि से ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। ये सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना कुछ देरी किए हुए और कुछ एग्जांपल्स के साथ इन सेशन को क्या करते हैं, कवर अप करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि पूंजीकरण विधि से बच्चों ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए, सबसे पहली चीज, आज का हमारा सेशन का अध्याय का नाम क्या है, गुडविल, ख्याति। ठीक है, पूंजीकरण विधि से हम क्या करने वाले हैं, ख्याति का मूल्यांकन करना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं सर? पूंजीकरण विधि से बच्चों ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी चीजें आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, पूंजीकरण विधि में दो विधियां शामिल होती हैं, एक तो औसत लाभ का पूंजीकरण और दूसरा होता है अधिलाभ का पूंजीकरण। ठीक है, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि मतलब बच्चों क्या होगा, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि में आप लोगों को कुछ चीजें दी रहेंगी आपके प्रश्न में और कुछ चीजें नहीं दी रहेंगी, लेकिन मैं आपको सभी चीजों को ज्ञात करने का स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। पहले तो औसत लाभ का पूंजीकरण विधि में कौन कौन सी चीजें हमको निकालनी होती हैं प्रश्न के अनुसार, वो चीजें पहले देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को विनियोजित पूंजी निकालनी होती है बेटा। क्या निकालनी होती है सर? विनियोजित पूंजी निकालनी होती है। सबसे पहला कार्य होगा आपका, आपके प्रश्नों के अकॉर्डिंग आपको विनियोजित पूंजी निकालनी होगी। और विनियोजित पूंजी का स्ट्रक्चर कहते हैं बच्चों कि विनियोजित पूंजी बराबर होगा कुल संपत्ति माइनस दायित्व। मतलब आपके व्यापार में दी हुई संपत्ति में आप क्या करोगे, आपके दायित्व को माइनस करोगे, तो आपका जो व्यापार है उसका विनियोजित पूंजी वहां पास निकल करके आ जाएगा। दूसरा कार्य आप क्या करते हो बच्चों, औसत लाभ निकालते हो। जैसे कि आप औसत लाभ में क्या करते थे, औसत लाभ की गणना करते थे, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी आप क्या करोगे, औसत लाभ की गणना करोगे। तो औसत लाभ का बेटा आपको स्ट्रक्चर पता है कि औसत लाभ बराबर होते हैं गत वर्षों के लाभ माइनस हानि बटे में होता है लाभ के वर्ष बेटा। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चों औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य या पूंजीकरण मूल्य। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालते हैं, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य या पूंजीकृत मूल्य, जिसी को हम कहते हैं बच्चों। तो इसका स्ट्रक्चर होता यूं है कि औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य बराबर होता है औसत लाभ, जो भी औसत लाभ हम निकालेंगे उसको लेंगे और साथ ही साथ बटे में लेंगे हम सामान्य ब्याज दर जो आपकी प्रश्न में दिया हो रहेगा। ठीक है, और गुना किससे करोगे, तो 100 से गुना करोगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लास्ट में आप निकालते हो ख्याति का मूल्यांकन करते हो। किसका मूल्यांकन करते हैं सर? ख्याति का मूल्यांकन करते हो बच्चों। तो ख्याति का मूल्यांकन करने का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। आप क्या करते हो, जो आपने औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकाले हो उसी में माइनस करते हो आपकी जो विनियोजित पूंजी होगी उसको बच्चों। क्लियर है इतना? तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों का गणना करके देखते हैं कि आखिर विनियोजित पूंजी, औसत लाभ, सामान्य लाभ या जो आपके औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य है और जो ख्याति है उसका मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो दिया है बच्चों एग्जाम्पल, एक फर्म का औसत लाभ 80,000 रुपए है। एक चीजें ध्यान दीजिएगा, जो चीजें आपको प्रश्न में दी रहेगी उस चीज को आपको नहीं निकालना है। ठीक है, ओके बेटा,
यहाँ पास औसत लाभ दिया हुआ है एक फर्म का 80,000 रुपए बेटा। फर्म की कुल संपत्तियां दी हुई है 10,000। फर्म की कुल संपत्ति कितनी है 10,000 रुपए तथा चालू दायित्व दिए हुए हैं 4,80,000 रुपए। मतलब विनियोजित पूंजी नहीं है तो विनियोजित पूंजी हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, और बोला गया है अपेक्षित आय दर 10% है। अपेक्षित आय दर कितनी बताई गई है 10% बताया गए हैं बच्चों। ठीक है, औसत लाभ के पूंजीकरण विधि द्वारा ख्याति की गणना कीजिए। अब ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें दी हुई है, औसत लाभ आपको दी हुई है, विनियोजित पूंजी दी है क्या नहीं। तो सबसे पहली जो गणना होगी वो विनियोजित पूंजी की होगी। उसके बाद कौन सी गणना करेंगे सर, तो बेटा आपको औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालना होगा और साथ ही साथ आपको निकालने होंगे ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे विनियोजित पूंजी निकाल लेते हैं भाई। विनियोजित पूंजी के लिए क्या चाहिए आपके व्यापार की कुल संपत्ति और कुल दायित्व बेटा। तो देखते हैं क्या होता है। व्यापार की कुल संपत्ति कितनी है बच्चों 10 लाख रुपए। कितनी है 10 लाख रुपए है व्यापार की कुल संपत्ति बेटा, लिख लें 10 लाख रुपए। ठीक, माइनस किसको करोगे आपके व्यापार की जो क्या है दायित्व है, मतलब 4,80,000 रुपए। कितने रुपए 4,80,000 रुपए आप माइनस करोगे। यहां पास 10 लाख में मैंने 4,80,000 रुपए माइनस कर दिए अपने दायित्व के, बच जाता है कितना बेटा 5,20,000 रुपए बच जाते हैं क्या, कैलकुलेट कर लेना 5,20,000 रुपए बचते हैं कि नहीं ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये तो रही विनियोजित पूंजी, इस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद हम लोगों को औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकालना होता है। क्या निकालना होता है सर, तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य आपको निकालना होता है बेटा। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य बराबर हमको चाहिए औसत लाभ। ठीक है, तो औसत लाभ आपको बेटा आपके प्रश्न में ही बताया गया है, एग्जाम्पल में ही बताया गया है 80,000 रुपए। कितने रुपए 80,000 रुपए। तो औसत लाभ है 80,000। ठीक है, 80,000 रुपए आपके औसत लाभ। सामान्य ब्याज दर है 10%। सामान्य ब्याज दर कितनी है 10% बेटा। क्लियर है इतना बच्चों। अब देखिए यहाँ पास इंटू करने हैं हमको 100 से। किससे 100 से। अब यहाँ पास कई तरीके हो सकते हैं, पहले आप इंटू भी कर सकते हो या फिर आप डिवाइड भी कर सकते हो बेटा। जैसे कि मैं यहाँ कर दूं अगर, तो मैं पहले भाग भी दे सकता हूं और पहले गुना भी कर सकता हूं, दोनों आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पास क्या होगा मैंने पहले भाग दे दिया, अब बच गया क्या 8,000। 8,000 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको 100 को, तो यहाँ पास जो मेरा आंसर निकल करके आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 8 लाख रुपए। कितना आ जाएगा 8 लाख रुपए। मतलब जो आपके व्यापार का औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य होगा वो कितना होगा 8 लाख रुपए बेटा। क्लियर है, इतनी सारी चीजें बता दिया बेटा, सबको पता है कि ये सारी चीजें ऐसे निकलेगी। क्लियर है, लेकिन आपको इतने सरल तरीके से कोई बताने वाला नहीं है। ठीक है, ओके, तो मैं बता रहा हूं। अब देखते हैं ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए क्या करते हैं, तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य माइनस विनियोजित पूंजी। ठीक है, क्या करोगे औसत लाभ के जो पूंजीकृत मूल्य अभी अभी जो हमने निकाले हैं बेटा, मतलब 8 लाख रुपए, उसी में आप क्या करोगे विनियोजित पूंजी को माइनस करोगे। जो हमने यहाँ पास विनियोजित पूंजी निकाली है 5,20,000 रुपए, उसको माइनस करेंगे तब आपके व्यापार की ख्याति निकल आएगी। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य कितना था 8 लाख रुपए सर। कितना था बच्चों 8 लाख रुपए, माइनस करने हैं। ठीक है, यहाँ पास विनियोजित पूंजी मतलब 5,20,000 रुपए बेटा, बराबर कितने हो जाएंगे बच्चों 5,20,000 रुपए माइनस कर दिए आपने 8 लाख में से, 2,80,000 रुपए बच जाते हैं क्या, कितने बच जाते हैं सर 2,80,000 रुपए आपके व्यापार की ख्याति होती है बच्चों, यही आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर है। तो आप क्या करोगे जब भी किसी प्रश्न को हल करते हो बच्चों, तो आपको हर बार क्या करना है उनके स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देने हैं और उनके स्ट्रक्चर्स को हर बार रिपीट करने लिखने हैं, और स्ट्रक्चर लिखने के बाद ही आपको क्या करने हैं आपको मानों को रखने हैं और अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करने हैं बेटा। क्लियर है, जैसे कि मैंने क्या किया यहाँ स्ट्रक्चर लिखी हुई थी इसलिए, और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर नहीं लिखे भाई मैंने। ठीक है, तो यहाँ पास विनियोजित पूंजी निकाल ली, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य निकाल लिया, और क्या निकाल लिए सर ख्याति का मूल्यांकन कर लिया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। हमने अभी अभी देखा
औसत लाभ का पूंजीकरण विधि। अब बारी है भैया अधिलाभ के पूंजीकरण विधि। तो बच्चों इसमें यहाँ जैसे औसत लाभ विधि के में क्या होती थी, 4 चीजें निकालनी होती थी। कौन कौन सी? विनियोजित पूंजी, औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य और ख्याति। लेकिन बेटा यहाँ पास जो अधिलाभ का पूंजीकरण विधि है उसमें एक और चीज ऐड हो जाता है, सामान्य लाभ का। क्या चीज? सामान्य लाभ का। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसमें हमको निकालनी होती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं पहले, फिर क्या करेंगे एक एग्जाम्पल की मदद से उसको भी बनाने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज विनियोजित पूंजी आपको निकालनी होगी। जैसे कि औसत लाभ का पूंजीकरण विधि में आपने विनियोजित पूंजी निकाली, ठीक उसी प्रकार से यदि आपके प्रश्न में विनियोजित पूंजी नहीं दी गई है तो विनियोजित पूंजी निकालिएगा। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है, विनियोजित पूंजी बराबर कुल संपत्ति माइनस दायित्व बेटा। ठीक, नेक्स्ट निकालिएगा औसत लाभ। अगर आपके प्रश्न में औसत लाभ नहीं दिया है, जैसे कि यहाँ पास दे दिया गया था तो हमने नहीं निकाले, लेकिन यदि ये औसत लाभ नहीं दिया होता बेटा तो आपको क्या करना होता, औसत लाभ की गणना करनी होती। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है आपको सामान्य लाभ की गणना करनी होती है। क्या गणना करनी होती है सर? तो सामान्य लाभ निकालने होते हैं अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग बेटा, यदि आपको सामान्य लाभ नहीं दिया है तब। और ज्यादातर प्रश्नों में आपको सामान्य लाभ दिया ही नहीं रहेगा, आपको सामान्य लाभ की गणना अवश्य करनी पड़ेगी। ठीक है, 4th नंबर पे आपको निकालना होता है बच्चों अधिलाभ। क्या निकालना होता है सर? अधिलाभ। तो अधिलाभ की गणना करने के लिए सबसे पहली चीज हमको औसत लाभ चाहिए। ठीक है, यहाँ जो दूसरे नंबर पे आपने क्या किया, औसत लाभ निकाले, वो चीज चाहिए। उसके बाद हमको क्या चाहिए? सामान्य लाभ। आप जो तीसरे नंबर में निकालते हो भैया सामान्य लाभ, वो चाहिए। तो औसत लाभ में ही हम सामान्य लाभ को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और वही जो अंतर की राशि आती है वही होता है हमारा अधिलाभ बेटा। और यहाँ पास बोला गया अधिलाभ, तो मैं बता दूं जब हम अधिलाभ का पूंजीकरण विधि पढ़ रहे हैं तो इसको बेटा हम अधिलाभ का पूंजीकरण मूल्य भी कह सकते हैं। किसका मूल्य? अधिलाभ का पूंजीकरण मूल्य भी आप कह सकते हो बच्चों। क्लियर है इतना बच्चों? नेक्स्ट क्या है? ख्याति। आपको लास्ट में ख्याति का मूल्यांकन करना होता है। ख्याति का मूल्यांकन करने के लिए और अधिलाभ के पूंजीकरण में जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है देन किसके? औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से थोड़ा सा डिफरेंट होता है बेटा। इसमें क्या होगा, आपको जो अधिलाभ का पूंजीकृत मूल्य होगा, जैसे कि अभी अभी हमने क्या देखा, ऊपर में अधिलाभ निकालते हैं है ना, तो अधिलाभ को लिखेंगे, उसके बाद इंटू करेंगे 100 से और बटे में लिख देंगे सामान्य ब्याज दर बेटा। क्लियर है इतना? इतना तो क्लियर हो गया होगा, मैं समझ सकता हूं। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कोई भी टीचर बड़ी ही आसानी के साथ नहीं बताते। आपके बुक के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, बुक से देख करके लिखते हो, और जो इंग्लिश में दिया होता है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने हिंदी में लिख करके आप लोगों को बताई है, आप लोग भी इसको लिख करके रखिएगा। और जब भी प्रश्न हल करते हो तो उस समय प्रश्नों को हल करते हुए आपको क्या करना है, जो भी चीज निकाल रहे हो, जैसे औसत लाभ निकाल रहे हो तो औसत लाभ का स्ट्रक्चर लिखिए, उसके बाद औसत लाभ निकालिए। सामान्य लाभ निकाल रहे हो, सामान्य लाभ का स्ट्रक्चर लिखिए, उसके बाद सामान्य लाभ निकालिए। ठीक है, ऐसा आपको करने होंगे। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं अधिलाभ का पूंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग, और बनाने का प्रयास करते हैं, ख्याति का मूल्यांकन ज्ञात करने का प्रयास करते हैं बच्चों। बोला गया बच्चों अ और ब, मतलब अ और ब क्या है, एक साझेदार हैं। उन्होंने क्रमशः बच्चों क्या लगाई, 3,60,000 रुपए और 2,40,000 रुपए की पूंजी उन्होंने लगाई। अब क्या है सर, पूंजी तो उन्होंने लगा दी। गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं। हमको बोला गया कि 5 वर्ष थे और 5 वर्षों में उनके फर्म को कुछ इस प्रकार से लाभ हुए हैं। ठीक है, 2011 में बेटा उनको लाभ होता है 96,000 का। कितने रुपए का? 2011 में 96,000 का। 2012 में हो जाता है 1,20,000 रुपए का। 2013 में ये बढ़ करके हो जाता है 2 लाख रुपए का। 2014 में बच्चों ये थोड़ा सा और माइनस हो जाता है, घट जाता है, लेकिन 1,80,000 रुपए वो लाभ के रूप में अर्जित करते हैं। 5वें वर्ष बच्चों 2015 में उनका जो लाभ था उसमें थोड़ा सा और ज्यादा वृद्धि देखने को मिलता है, और क्या करते हैं वो लोग, 3,24,000 रुपए का प्रॉफिट अर्जित करते हैं। ठीक है, हमको बताया गया कि लाभ की सामान्य ब्याज दर कितने परसेंट है, 20% है। ख्याति की गणना अधिलाभ के पूंजीकरण विधि से कीजिए। अब ध्यान दीजिए, आपको क्या कहीं पास दिया है औसत लाभ,
आपको क्या कहीं पास दिया है विनियोजित पूंजी, आपको क्या कहीं पास दिया है सामान्य लाभ, अधिलाभ या ख्याति? नहीं सर, ये सारी चीजें तो हमको ज्ञात करनी है। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में कुछ चीजें हमको नहीं दी हैं, न ही हमको विनियोजित पूंजी दी है, न ही हमको औसत लाभ दी है, न सामान्य लाभ दी है। सर सारी की सारी चीजें हमको ही ज्ञात करनी है। ओके बेटा, तो क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। कौन सी चीज पहले ज्ञात करनी होती है? विनियोजित पूंजी। तो विनियोजित पूंजी ज्ञात कर लेते हैं सबसे पहले। विनियोजित पूंजी का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, एक बार बताना तो बेटा। विनियोजित पूंजी बराबर होता है सर, संपत्तियों में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं अपने दायित्वों को। तो बेटा यहाँ पास क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, क्या आपको दायित्व दिए हुए क्या, क्या आपको दायित्व दिए हुए क्या? नहीं, मतलब जो हमको दिया हुआ है अ और ब का पूंजी दी हुई है। तो बेटा आप इसको ऐड ऑन कर दो तो आपके व्यापार का विनियोजित पूंजी निकल करके आ जाएगा। क्या करेंगे सर, इसको जोड़ दीजिए अ और ब के द्वारा लगाई गई पूंजी को, तो आपके व्यापार का विनियोजित पूंजी निकल करके आ जाएगा। बच्चों क्लियर है इतना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पास अ ने लगाए थे 3,60,000 रुपए। कितने रुपए सर? 3,60,000 रुपए। ब ने कितने लगाए थे? 2,40,000 रुपए। इतने ही है क्या? ठीक, अब इन दोनों को एड ऑन करते हैं बच्चों, तो हमारे व्यापार का जो विनियोजित पूंजी है वो निकल करके आता है 6,00,000 रुपए। आप कैलकुलेटर से भी कर लो, 3,60,000 प्लस 2,40,000 रुपए, 6,00,000 रुपए ही होने वाले हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है हमको औसत लाभ निकालने होंगे, क्योंकि आपको 5 वर्षों का औसत लाभ तो दिया है, लेकिन एक्चुअल में जो औसत लाभ है 5 वर्षों में वो हमको नहीं बताया गया बेटा। तो हम क्या करेंगे, 5 वर्षों का औसत लाभ निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास पहले वर्ष कितना था, 96,000 रुपए था। क्या, कितने हजार रुपए? 96,000 प्लस करेंगे 1,20,000, फिर प्लस करेंगे 2,00,000, हो गया, फिर प्लस करेंगे 1,80,000, फिर प्लस करेंगे बच्चों कितना रुपए सर, तो 3,24,000 रुपए। हो गया, अब इनको टोटल कर दीजिए, कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का सर। ठीक है, देखते हैं टोटल करते हैं तो कितना होता है। 96,000 प्लस 1,20,000 कितने हुए बेटा? 2,16,000 रुपए हो गए क्या? ठीक है, 2,16,000 रुपए प्लस, यही तो होंगे क्या, 2,16,000, 2,16,000 प्लस आपके हो गए कितने, 2,00,000 रुपए। कितने हो जाएंगे, यहाँ पास हो गए 2,16,000 प्लस आपने कर दिए 2,00,000 और 4,16,000 रुपए हो गए। कितने हो गए सर? 4,16,000 रुपए आपके पास हो गए बेटा। 4,16,000 रुपए में बेटा आपने एड ऑन कर दिए कितने लाख सर? यहाँ पास 1,80,000 रुपए। कितने हजार रुपए सर? 1,80,000 रुपए। आपके पास कितने थे? 4,16,000 रुपए। अब कितने हो गए आपके पास? 5,96,000 रुपए हो गए। कितने हो गए सर? 5,96,000 रुपए हो गए, क्योंकि आपके पास 4,16,000 थे, उसमें 1,80,000 आपने ऐड कर दिए, हो गए 5,96,000 रुपए सर। तो अब 3,24,000 उसमें और ऐड कर दो बेटा। कितने सर? 3,24,000 रुपए और ऐड कर दो। कितने हो जाएंगे सर? यहाँ पास हो जाएंगे बेटा आपके 5,96,000 थे, तो यहाँ पास 24,000 को अगर मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाता है बच्चों? 24,000 को जोड़ देंगे सर, तो वहां पास हमारे पास हो जाएगा 6,20,000, और 6,20,000 प्लस 3,00,000 होते हैं 9,20,000 रुपए। कितने हो जाएंगे बच्चों? 9,20,000 रुपए। अब यहाँ पास हमने क्या किए, ये 5 वर्षों के लाभ हमने लिए, और 5 वर्षों के लाभों को बेटा हमने क्या कर दिए, एड ऑन कर दिए, जोड़ दिए, जिससे हमको क्या पता चला कि 5 वर्षों में जो अ और ब है उसकी फर्म को प्रॉफिट होता है टोटल 9,20,000 रुपए का। क्लियर है? अब 5 से भाग दे दो, आपका औसत लाभ निकल आ जाएगा बेटा। ठीक है, 5 से भाग दे दे, 5 5 एकम 5, कितना बच गया बेटा? 4 बच गया क्या? 5 अट्ठे कितना होता है बच्चों? 40। कितना बच गया बेटा? यहाँ पास 2 बच गया। ठीक है, और 5 चौक कितने होते हैं? 20। अब यहाँ पास कितने जीरो है बेटा? 3 जीरो। लगा लो 3 जीरो बेटा। कितना हुआ? 1,84,000 रुपए बच्चों उनके व्यापार को
क्या होता है, प्रति वर्ष लाभ होता है औसत लाभ के रूप में। क्लियर है, 1,84,000 रुपयों का। क्लियर है बेटा, तो ये तो रही औसत लाभ। छोटा सा ट्रिक देखिए, यहाँ पास क्या किया गया, पहले हमने 5 से भाग दिया 9 को, कितना आया 1, बचा कितना 4 बेटा। फिर से ये 42 हो गया, 5 अट्ठे होता है 40, कितना बच गया 2। ठीक है, अब यहाँ पास 0 20 हो गया, 5 चौक होता है 20। अब कितने जीरो बचे थे, 3 जीरो सर। तो हमने क्या किए, केवल और केवल 3 जीरो को उतार लिए। क्लियर, इतने से हमारा जो क्वेश्चन था बड़ा सा बड़ा भाग जो था वो छोटा पड़ गया। क्लियर है बच्चों इतना। नेक्स्ट है, हमको सामान्य लाभ की गणना करनी है बेटा। किसकी गणना करनी है सर, सामान्य लाभ की गणना करनी है। तो सामान्य लाभ की गणना करने का जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है बच्चों, कि विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। क्या होता है सर, विनियोजित पूंजी गुणित दर बटे 100। तो विनियोजित पूंजी कितनी है, अभी अभी हमने निकाल रखे हैं 6 लाख रुपए। सर विनियोजित पूंजी है 6 लाख रुपए। ठीक है, दर कितने दिए हुए हैं बेटा, दर यहाँ पास दिए हुए क्या 20%। ठीक है, दर दिए हुए हैं 20%। भाग देने किससे सर, 100 से। भाग दे दो बेटा, पहले हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, है ना, ये 0 को 0 से काट देते हैं। अब 60,000 को गुना कर दो 2 से, कितना आ जाएगा बेटा, सामान्य लाभ 1,20,000 रुपए निकल करके आ रहे हैं। कितना सर, 1,20,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पास कैसे कट किया गया, 2 जीरो थे यहाँ नीचे, हमने ऊपर के भी 2 जीरो काट दिए। ठीक है, पहला ये दर का और ये दूसरा ये 6 लाख रुपए का। अब बचत कितना, 60,000। 60,000 को गुना करने में आसानी होगी 2 से, तो 60,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। आंसर क्या निकल करके आया, 1,20,000 रुपए। और यही क्या है बच्चों, आपका सामान्य लाभ है। क्या है सर, आपका सामान्य लाभ है बच्चों। क्लियर है इतना बेटा। नेक्स्ट है, हमको अधिलाभ की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है सर, अधिलाभ की गणना करनी है बच्चों। तो अधिलाभ की गणना करने का सूत्र क्या कहते हैं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। क्या कहते हैं, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ठीक है, तो औसत लाभ कितने हैं बेटा, औसत लाभ अभी अभी आपने निकाले 1,44,000, सॉरी 1,84,000 रुपए। माँ थोड़ा सी शांत हो जाओ। ठीक है, 1,84,000 रुपए आपके औसत लाभ निकले। फिर आपको माइनस करने किसको, सामान्य लाभ, मतलब 1,20,000 रुपए को। किसको बेटा, 1,20,000 रुपए को। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा सर 64,000 रुपए। कितने, 64,000 रुपए। मतलब ये क्या है, आपका अधिलाभ है। क्लियर है बेटा, अधिलाभ कितना निकल करके आ गया, 64,000 रुपए। क्लियर इतना बच्चों। नेक्स्ट आपको निकालने होते हैं ख्याति। यही तो हमारे पाठ का नाम है भैया, ख्याति। अध्याय का नाम है ख्याति, गुडविल। ठीक है, और इसी का मूल्यांकन करना हम इस अध्याय के माध्यम से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ख्याति कैसे निकालेगा भैया। ख्याति निकालने के लिए क्या स्ट्रक्चर होता है, अधिलाभ इंटू 100 अपॉन क्या होंगे, सामान्य ब्याज दर। ठीक है, तो यहाँ पास बेटा अधिलाभ कितने दिए हुए हैं, 64,000 सर। ठीक, इंटू करेंगे किससे बेटा, 100 से, 100 से गुना कर दो बेटा। ठीक है, भाग किससे देंगे सर, सामान्य ब्याज दर सर 20% से सर। क्लियर है बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे या पहले भाग देंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके ऊपर। जैसे कि आपके अकॉर्डिंग मैं क्या करूं, इसको मैं काट भी सकता हूं, लेकिन आपको मैं क्या कर रहा हूं, पूरा क्लियरिटी के साथ बताने वाला हूं, इसीलिए मैं काट फिट नहीं कर रहा हूं यहाँ पास। ठीक है, लास्ट में बताऊंगा काट फिट कैसे किया जाता है यहाँ पास। तो 64,000 गुणित में करूंगा बेटा 100 से, कितना हो जाएगा, 64 लाख हो जाएगा सर। 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पास 2 जीरो है, 2 जीरो को बढ़ा दीजिए यहाँ पास। ठीक है, ये लो। ठीक बेटा, 64 लाख हो गए। भाग देंगे किससे सर, 20 से। क्लियर बेटा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पास एक जीरो को एक जीरो से काट दोगे, 2 तिया होते हैं सर 6 और 2 दूनी होते हैं 4। क्लियर। अब कितने जीरो बचे हैं सर, 4 जीरो। तो आप क्या करोगे, ये 4 जीरो ऐड कर लोगे। क्लियर है बच्चों। तो आपका जो ख्याति का मूल्य है वो निकल करके आ जाएगा। अब मैं यहाँ पास कैसे कट फिट करता हूँ वो देखिए। यहाँ पास मैं क्या करता बेटा, ये 0 से 0 कट गया, ये कट गया। अब क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो भैया।
है ना। 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 64,000 को गुना कर देंगे 10 से, आपका आंसर निकल करके आएगा 6,40,000 रुपए। अब भाग किससे देंगे सर, भाग किससे देंगे, 2 से दे देंगे बेटा। क्लियर, इतना यहाँ पास क्या आंसर आएगा, 2 दूनी 4 हुआ था, 20 आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पास 3,20,000 रुपए इससे भी निकल करके आता, जैसे कि 3 दूनी होते हैं 6 या 2 तिया होते हैं 6, 2 दूनी होते हैं 4, 0 बचे हैं 4, तो यहाँ पास 4 0, यही आपका आंसर था। क्लियर है बेटा, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, ख्याति का मूल्यांकन करते हो प्यारे बच्चों अधिलाभ के पूंजीकरण विधि के अकॉर्डिंग। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों अगले सेशन के माध्यम से मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। एक ही सेशन में सारी के सारी चीजों के बारे में मैं फिर से आप लोगों को बताने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, तो कुर्सी की पेटी बांध करके रखिएगा, नोटबुक्स और आपके जो पेन्स होंगे उसको क्या करिएगा, पकड़ करके बैठिएगा, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ों में डाउट होगा उसको आप नोट कर सको बेटा। ठीक है, और आप लोगों को बोल रहा हूँ ये सारे सूत्र, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको लिख करके रखने हैं, आपको अपने माइंड में छाप करके रखने हैं कि ये स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को लिखने के बाद ही हम क्या करेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे सर। क्लियर है बच्चों, तो यही उम्मीद है कि सारी चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा पाया होगा और समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में बच्चों। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करिए, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास ये वीडियो जो है, ये वीडियो का जो सेशन है, ये सेशन का जो वीडियो है वो पहुंच सके बेटा। ठीक है, तो उम्मीद यही है, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाले सेशन के वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।